राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत है। कांग्रेस ने जीएसटी, G20, करगिल विजय, राष्ट्रपति भोज, राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार किया। बीजेपी ने कहा, अब जनता कांग्रेस का बहिष्कार करती जा रही है। ये गांधी की नहीं, नेहरू की कांग्रेस है। इकबाल अंसारी आ रहे हैं लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। तो बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से बोला गया है। सुनिए क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वॉयसराय के टाइम में। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है, हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। तो 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। और बहिष्कार को लेकर बीजेपी जो प्रहार कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस की आदत है बहिष्कार करने की, वो इसलिए क्योंकि जीएसटी लागू करने का विरोध भी कांग्रेस की तरफ से किया गया था, करगिल विजय दिवस का विरोध किया गया था, राष्ट्रपति भोज का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार भी कांग्रेस की तरफ से किया गया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी बहिष्कार कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। बताइए, इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए, वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। अब बताइए, इससे ज्यादा क्या? तो 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है और इस पर सियासत गर्मा गई है। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कड़ा प्रहार हमने अभी देखा। सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस का बहिष्कार करने की आदत है। बिल्कुल, देखिए, इतिहास भी है, उन्होंने भी कई उदाहरण दिए और जिसके बारे में पहले आपसे चर्चा भी हो रही थी कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका बहिष्कार, जीएसटी का मध्यरात्रि में उसका बहिष्कार, यहाँ तक कि भारत रत्न जब दिया जाता है, प्रणब मुखर्जी उन्हीं के सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, उनका बहिष्कार, भारत रत्न का बहिष्कार करना अपने आप में दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने विरोध में या अपनी विचारधारा के खिलाफ जो भी रहता है उसका बहिष्कार करते रही है। और यहाँ बीजेपी के नेताओं को तो यह कहना है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का तो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जब कैथोलिक बातें होती है, वेटिकन की बातें होती है, तो वहां अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। मार्गरेट अल्वा गई थी, आपको याद होगा, जब यूपीए की सरकार थी तो वहां पर। तो ऐसे में साफ तौर पर ही ये मुद्दा सिर्फ भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण और बहिष्कार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि हिंदू
विरोध, भारतीयता विरोध, आस्था विरोध, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का विरोध, ये जो इतिहास था कांग्रेस का, उसका आगे चलकर भविष्य भी सियासी करवट लेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और ये तय मान के चलिए कि ये मुद्दा सिर्फ आज का बहिष्कार का नहीं, 22 तारीख का नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, पूरे लोकसभा चुनाव में ये गूंजेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम बड़े नेता या एनडीए के नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे कि कांग्रेस ने इतने भव्य राम मंदिर, जो करोड़ों लोगों की आस्था का था, 500 साल बाद जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भगवान का आगमन हो रहा है, उसका बहिष्कार करके एक खास वर्ग, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी का भी करना है, कि मुस्लिम वर्ग को अपने पाले में लाने की ये इनकी एक कोशिश है। और एक बात और है, देखिए, ये मुस्लिम वोट बैंक को, अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने में लाने की कवायद कांग्रेस का सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये INDIA गठबंधन के जो नेता हैं, दल है, उनमें भी एक घमासान मचने वाला है। तो कांग्रेस अगर इस वर्ग के साथ पूरी तरह से खड़ी हो जाती है जोर शोर से, तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में खिसकाव होगा, उनको वोट बैंक में चोट होगी, और ये उनके लिए भी परेशानी का सबब होगा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या दूसरे दल RJD हो या फिर नीतीश कुमार। और एक बात और है, जब कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, तो अब दूसरे जो INDIA गठबंधन के दल हैं, उनका भी शामिल होना काफी मुश्किल होगा। रवि, मैं लौटूंगी आपके पास। Zee News।